हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम होते हैं जो उपासना को संपूर्ण और सफल बनाते हैं और उनका पालन न करना पूजा को बेअसर कर देता है। तो आइए आपको संध्या काल की उपासना के विशेष सावधानियों के बारे में बताते हैं और जानते हैं उत्तम विधि से की गई संध्या पूजा के लाभ के बारे में। ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना का अलग ही महत्व है। लेकिन संध्या पूजन ही क्यों, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब। नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म हो जाते हैं वे त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छानुसार फल देती है। शिव के समीप संध्या वंदन से अनंत गुना फल मिलता है। संध्या पूजन में विशेष करके रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, नहीं तो यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं हो तो कर माला का प्रयोग करना चाहिए। कर माला यहाँ से प्रारंभ होती है, एक यहाँ से, और कर माला को करते समय गायत्री मंत्र का यथा से संभव अधिक से अधिक जप करना चाहिए, जिससे भगवती की कृपा से सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्मार्ग की प्राप्ति होती है और जीवन में, मनुष्य के जीवन में हर प्रकार का असंभव कार्य संभव हो जाता है। संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है, ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, तो गौर से देखिए। भगवान सूर्य को अर्घ देते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे जब भी हम अर्घ देते हैं तो किसी गमले में दें या किसी स्थान पर दें, पवित्र स्थान पे। यह ध्यान देना है कि जो जल हम देते हैं उस जल का छींटा हमारे पैर पर न पड़े, और जल देते समय ये जो है अंगुष्ठ को दूर रखना है और इस प्रकार हाथ करके और जल देना है। जल में यदि हो सके तो लाल रोरी डाल करके देने से शीघ्रातिशीघ्र भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। संध्या पूजा के पहले कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखें ध्यान, ये तो आपने जाना, लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं। आसनी जो हो यथासंभव कुश की आसनी हो, नहीं तो जिस आसन पर हम बैठते हैं उसका जो बंधा हुआ भाग होता है उत्तर और दक्षिण में होना चाहिए। यदि हम पूरब की ओर मुंह करके और प्रातः संध्या कर रहे हैं तो इन सारी चीजों का विशेष करके हमें ध्यान देना चाहिए संध्या पूजन में। पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर न रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी न रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर की भाग दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजन कीजिए और दीजिए अपने जीवन को नई दिशा।